फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सभी छात्रों को कॉलेज की तरफ से तथा मेरी तरफ से सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो और आप सभी के लिए ये वर्ष अनेकों खुशियाँ और मुस्कान लेकर के आए। देखिए आप सभी की भांति भाई मेरे पास मोबाइल इतना चलाना आता नहीं है, लेकिन कॉलेज की मजबूरी थी, इस वजह से मैंने एंड्रॉयड मोबाइल लिया है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे आकर्षक हैप्पी न्यू ईयर के पोस्टर भी भेजे हैं, संदेश भी भेजे हैं। आप सभी के लिए इस नववर्ष खूब ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए और आप सब अपने जीवन में आपका जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करें और आगे की ओर बढ़े, यही हमारी मनोकामना है। ठीक है छात्रों, सभी छात्रों के काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज ग्रुप में भी आए हैं, वैसे भी अलग से आए हैं। सभी छात्र विशेषकर मुझसे तो विशेष लगाव रखते ही हैं, मैं भी छात्रों से विशेष लगाव रखता हूँ। और आप जैसे भाई वीडियो मेरे को बनाने भी नहीं आते हैं, भेजने भी नहीं आते हैं, जैसे तैसे बस काम चला रहा हूँ, ये वीडियो आपको बना करके भेज देता हूँ। ठीक है छात्रों, तो ये मेरी अल्पज्ञता या अज्ञानता जो भाई टेक्नोलॉजी के मामले में अभी मैं काफ़ी कुछ पीछे हूँ, तो सबको आप वैसे ही नववर्ष की मनोकामना मंगलमय हो आप सभी के लिए, मान लेना। ठीक है, अब छात्रों हम कुछ पढ़ाई की बात कर लेते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर में हमने इनकम टैक्स में अन्य साधनों से आय को समाप्त कर दिया है। अन्य साधनों से आय समाप्त हो चुका था। कल हमने मानी गई आय डीम्ड इनकम के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, देखिए इस वर्ष तो आप कोरोना की वजह से सभी बच्चे पास हो गए हैं और पास भी क्या है, केवल 36% अंक मिले। मैं समझता हूँ मेरे छात्र इससे ज़्यादा नंबर लेके आ सकते थे। तो आप जो है थोड़ा सा और इस वर्ष मेहनत करके, क्योंकि ये साल सेकेंड ईयर वालों के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष के आधार पर आपके अगले वर्ष के नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो सभी छात्र सेकेंड ईयर वाले तो विशेष ध्यान दे लें, क्योंकि उनकी जो काबिलियत है वह सेकेंड ईयर पर ही निर्भर है। फर्स्ट ईयर में तो सबको ही मिनिमम अंक दिए गए हैं, तो मिनिमम अंकों से अधिक अंक लाने वाले छात्र थे मेरे यहाँ पर। कई बच्चे 100 में से 100 नंबर लाने वाले भी छात्र थे। ठीक है, तो इस वर्ष आप जो विशेष मेहनत कर लें, थोड़ा तैयारी कर लें। दूसरा हो सकता है आपके कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाए, जैसे बता रहे हैं 40% का रिलैक्सेशन है, 60% करना पड़ेगा, हो सकता है ये, लेकिन आप इसको भी पूर्ण मान के मत चलिए। आप अपने अध्ययन को पूर्णतः 100% लेकर के चलिए और अकाउंटेंसी में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अकाउंटेंसी जैसा आसान विषय नहीं है। ठीक है, सर्वप्रथम इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ याद नहीं करनी है, जो कुछ है जैसा उसने कहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर जो हमारा इनकम टैक्स है वह 5 हेड्स कंप्लीट हो चुके हैं और डीम्ड इनकम चल रही है, कुछ दिन में वह भी पूर्ण होने को है। अब इसलिए हम सेकंड पेपर लागत लेखांकन, इसमें हमने ठेका लागत पर आपको थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलते और इस कॉस्ट अकाउंटिंग को ठीक से करते हैं। ठेका लागत में हमने आपको 2 प्रकार के ठेके बताए थे, पूर्ण और अपूर्ण।
ठीक है। इनकम्प्लीट ठेकों में जो अपूर्ण ठेके होते हैं उनमें हम वर्क सर्टिफाइडेड और देखते हैं, सर्टिफाइडेड अनसर्टिफाइडेड, ये सब हमने कैलकुलेट करना भी आपको सिखाया था। ठीक है। बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है छात्रों। टॉपिक अपना चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट में हमने आपको वृद्धि वाक्यांश, अवरोध मूल्य, इन सबको भी चर्चा की थी। तो इसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस, आगामी क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इनकी ओर आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चनों की ओर ध्यान देते हैं। ठेका लागत, ये हमने आपको 11-10 तक कराए थे क्वेश्चंस। 11वां क्वेश्चन देखें। इंजीनियरों की एक सोसाइटी ने 3 ठेके प्राप्त किए। इंजीनियरों की एक सोसाइटी ने 3 ठेके प्राप्त किए जो क्रमशः 1 जनवरी 2016, 1 मई और 1 अगस्त को प्रारंभ हुए। 30 नवंबर 2016 को उनके पुस्तकें निम्न प्रकार की स्थिति को प्रकट करती हैं। PQR Q और R। पर्टिकुलर PQ और R। पर्टिकुलर PQR। इस तरह से हमने 3 कॉलम तैयार किए। पहला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस P का 8 लाख, Q का 5,40,000 और R का है 6 लाख। मटेरियल 1,44,000, 1,16,000, मटेरियल R 40,000, वेजेस 2,20,000, वेजेस है 2,20,000, 2,25,000, 28,000। ठीक है छात्रों। जनरल एक्सपेंस 8,000, 55 से 2,000। यहाँ लिख दें 2 मटेरियल, 1,44,000, 1,16,000 और 40,000। 2 वेजेस 2,20,000, 2,20,000,
2,25,000 और 28,000। तो जनरल एक्सपेंस 8,000, जनरल एक्सपेंसेस 8,000, जनरल एक्सपेंसेस 8,000, 55 और 2,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग, 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 7,075, 7,075 और 3500। ठीक है। टू जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस ये दिए हुए हैं छात्रों। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा होगा। टू आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 15 से 1,000, 15 से 30,000 और 500। ठीक है। इसके बाद है टू प्लांट इंस्टॉल्ड 40,000, 32,000। टू प्लांट इंस्टॉल्ड, प्लांट लगाया गया 40,000, 32,000, 24,000, 32,000 और 24,000। ठीक है। ये सब यहाँ तक का जो है डेबिट का मामला है, तो हमने आपको दिखा दिया है। जूम करके और दिखला देते हैं हम। ठीक है। अब क्रेडिट की ओर ले चलते हैं। क्रेडिट में देखिए, क्रेडिट में क्या क्या आएगा उसको देख लें। यहाँ आएगा पहले बाय वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट में वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं। फिर हेडिंग में लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड है 4,00,000, 3,20,000 और 72,000। अनसर्टिफाइड है 12,000, 16,000, 12,000, 16,000 और 4,000। ठीक है। उसके बाद देखिए मटेरियल इन हैंड, बाय मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट कितने का है? 8,000, 8,000, 4,000। ये मटेरियल एट साइट निकालनी है।
उसके बाद है प्लांटेड साइड 15% की रेट लगाइए। बाई प्लांटेड साइड प्लांट कितने का लगाया था? 40,000 का। और ये ठेका प्रारंभ कब हुए? 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर के तो ये पहला वाला हुआ है तो ये 30 नवंबर 2016 को उनकी पुस्तकें निम्न प्रकार की स्थिति को प्रकट करते हैं। 1 जनवरी से और 30 नवंबर तक लगाइए। 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 30 नवंबर, यानी 11 महीने। 11 महीने। तो 11 महीने का डेट कितना बन गया? 11 का डेट लगाएंगे। प्लांट है 40,000 का, 6,000 होते हैं तो 11 महीने के 5500 रुपये होंगे। क्या होंगे? 40,000 में से माइनस कर दीजिए 5500 तो आ जाएंगे 34,500। ठीक है, और ये आ जाएगा, ये किया है 1 मई, 1 मई से 30 नवंबर, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 30 नवंबर, 7 महीने का ये था। ठीक है, 7 महीने का लगाएं। 32,000 का 15% है गुणा भागित 12 इंटू 7, 2800 रुपया होते हैं। तो 28 का माइनस कर दो 32,000 में से, क्या जाएंगे? 29,200। 29,200। उसके बाद अगला देखिए, आर का कितने का है? 24,000 का है। 15% से डेट लगा दो, 3600 होती है। ये कब किया है? 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 30 नवंबर, यानी 4 महीने का है भाग। तो ये बनते हैं 1,200 रुपये। 1,200 में से माइनस कर दो 24,000 में से, आ जाएंगे 22,800। 22,800। ठीक है, इनका योग लगा करके घटाएं, योग लगाइए और घटाइए। 12,000, 8,000, 4,54,000, 500 माइनस करो 144,
ये आता है 34,000। का जरूरत क्या है? क्यू का टोटल लगा है 24,000 प्लस 29,200, 3,73,200। 3,73,200 में से ये सब घटाएं, माइनस 1,16,000, माइनस 2,25,000, माइनस 5,500, माइनस 7,500, माइनस 1,000, माइनस 32,000। तो ये लॉस आता है इसका 13,800 का। 13,800 का लॉस है इसका। ठीक है, 13,800 का लॉस आएगा। 3,73,200 में 13,800 जोड़ दो, ये आएगा 3,85,000 लॉस आएगा। ये लॉस है तो इधर दिखा देंगे बाई पी एंटर अकाउंट 13,800। अगला देखें आर वाला 72,000, 72,000 8,000 प्लस 22,800, 1,02,800। 1,02,800 माइनस करो 40,000, माइनस 28,000, माइनस 2,000, माइनस 3,500, माइनस 500, माइनस 24,000। ये आता है 4,800 का लाभ। ये लाभ आया, ये हानि आई। नोट कर लीजिए छात्रों। इधर ये लाभ आएगा, ये हानि आएगी। हाँ तो छात्रों लिख लिया होगा सभी ने। इसका जो है अपने ये लाभ निकाल लिया। ठीक है, इसी बेस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 12 मुख्य सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको देखें। एक ठेकेदार की पुस्तकों से प्राप्त निम्नांकित सूचना के आधार पर एक ठेके से संबंधित हैं जो 6 लाख रुपए में लिया गया तथा जिसमें ठेकादाता प्रमाणित कार्य का 75% राशि भुगतान नकद में कर देता है। सामान्य उपव्यय वर्ष भर में प्रयुक्त सामग्री अलग अलग वर्षों का है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है। सामान्य उपव्यय वर्ष भर में प्रयुक्त सामग्री एवं भुगतान की गई मजदूरी का 5% लिए जाते हैं। तीसरे वर्ष के अंत में प्लांट का मूल्यांकन 75,000 रुपये था एवं स्थल पर सामग्री 10,500 रुपये में बेच दी गई। इसके अतिरिक्त तीसरे वर्ष के अंत में 19,500 रुपये की सामग्री भंडार को लौटा दी गई। अपूर्ण ठेके पर यथोचित लाभ की राशि को ध्यान में रखते हुए 3 वर्षों का ठेका खाता बनाइए। देख लीजिए क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, तो और आप बुक को देख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप आराम से देख लीजिए। इसी के आधार पर बगैर क्वेश्चन के छात्र जो है कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए क्वेश्चंस को आपको दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ये इस तरह से सवाल होंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट दिया, पर्टिकुलर अमाउंट किया। ये पहले हम फर्स्ट ईयर का बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर अलग अलग वर्षों का बनेगा, 1 साल का बन जाएगा, तब अगले का जो है क्लियर होगा। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में टू मटेरियल इश्यूड मटेरियल इश्यूड हुआ है 60,000 का, 60,000 का। टू वेजेस 30,000, टू वेजेस 30,000। टू डायरेक्ट चार्जेस 2 डायरेक्ट चार्जेस
डायरेक्ट चार्जेस हैं 3,000 रुपये। ठीक है। प्लांट इश्यूड इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में कितने का प्लांट लगाया गया है? पहले साल तो प्लांट है ही नहीं है। बाय वर्किंग सर्टिफाइड, बाय वर्किंग प्रोग्रेस कितने? प्रोग्रेस इसमें वर्क सर्टिफाइड कितने? वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 का। अनसर्टिफाइड है ही नहीं है, छोड़ दीजिए। बाय मटेरियल एट साइट, अंत में सामग्री कितनी है? मटेरियल एट साइट बाय मटेरियल एट साइट दिया हुआ है। छात्रों मटेरियल एट साइट है, इसमें तो कुछ है नहीं है पहले साल में, छोड़ दो। अगले साल में है सामान्य उपव्यय वर्ष भर में प्रयुक्त सामग्री एवं भुगतान की गई मजदूरी का 5% है। 90,000 का 5% ले लें, 4500। टू जनरल ओवरहेड एट 5%, 4500। ठीक है। बस यही है, तो पहले साल तो कहीं कोई लाभ रहेगा नहीं। ये आ जाएगा 1,20,000। एक 20 में से ये सब घटा दीजिए, -94,000 -4500। हाँ जी, 90 के 93 और 45। 22,500 होता है। वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे पूरी राशि को 22,500। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतना हमने कर लिया, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए, तो हम इसको इरेज करेंगे। अगले साल का जो है वो इसके बाद अगले साल कुछ जय कुंज। हाँ तो छात्रों आपने लिख लिया हुआ है, क्वेश्चन का लो।
तृतीय वर्ष के लिए सेकेंड ईयर 22,512 और वर्किंग प्रोग्रेस 1 की है। तो क्या डालेंगे, टू वर्क इन प्रोग्रेस 1,20,000 से घटा दो 22,500। तो 1/20 माइनस 1/20 होता था ना, कि 22,500 घटा दें तो क्या आता है 97,500। 2WIP करके लिख देंगे। 2 मटेरियल माइनस रिजर्व है। मटेरियल कितना था 1,33,000। अगला है वेजेस 60,000, वेजेस 60,000। इसके बाद है डायरेक्ट चार्ज 6,000, टू डायरेक्ट चार्जेस 6,000। इसके बाद है प्लांट इश्यूड इन द बिगनिंग 1,20,000 का है। टू प्लांट एक 1,20,000 लिख दीजिए। बाई मटेरियल एट साइड 15,000 का, बाई वर्किंग प्रोग्रेस सर्टिफाइड वर्क रिपोर्ट, सर्टिफाइड वर्क है 3,30,000 का। अनसर्टिफाइड वर्क है 22,500 का। 3,30,000 प्लस 22,500 3,52,500। 3,52,500। जनरल ओवरहेड है 5%। मजदूरी और वेजेस मटेरियल और वेजेस के योग का, यानी 1,95,000 की लगी। इसमें से लेस कर दो 15,000 का बैलेंस है। इसका मतलब 1,80 की इसका 5% ले लो तो ये आता है जनरल ओवरहेड 9,000। टू जनरल ओवरहेड 9,000 कैसे आए, सबका योग 1,95,000 है। 5,000 15,000 की नौकरी बची और 1,80,000 का 5% ले लिया 9,000। ठीक है, ये 9,000 आ गए। अब प्लांट एट साइट प्लांट का 1,20,000 का 25% का इसको डेप लगाएं तो 30,000 का डेप लग गया तो बच गया 90,000 का। ठीक है, इधर योग लगाएं 3,52,500 दिए हैं
90,000 ये है और 15,000 ये है। इन सबका योग लगाया 4,57,500। 4,57,500। 4,57,500 टू नोशनल प्रॉफिट। कितना आ जाएगा बच्चों? जब का योग 97,500 प्लस 1,95, 6,000 प्लस 1,20,000 प्लस 9,000, 4,27,500 रहता है। 4,27,500 घटा लो 4,57,500, 30,000 रुपये का लाभ बचा। ठीक है, अंत में प्लांट, 30 वर्ष के अंत में प्लांट। ये बनता है 1,35, 6, 1,20 और 9, 4,27,500। अब क्या किया जाए? 30,000 का लाभ है, 45 क्या क्या मटेरियल का यहाँ कोई ध्यान नहीं है। हाँ छात्रों, इतना उतारो, यहाँ तक उतार लीजिए। 33,22,500, 52,500। प्लांट इश्यूड, अच्छा यहाँ भी है प्लांट इश्यूड। सेकेंड ईयर में जो लाभ हुआ कितना हुआ? 30,000 रुपये। इसी प्रकार से थर्ड ईयर का भी करेंगे। इसके आंसरों में कहीं अंतर कहाँ आ रहा है? ये भाई समझ में
सीधा सवाल है। निकाल लिया सभी ने। 4,57,500 माइनस 95,500 माइनस 1,35,000 माइनस 60,000 6,000 थर्ड ईयर का भी ऐसे ही निकालेंगे साहब, तो निकालने का प्रयास करो। गुड क्वेश्चन पे आगामी वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। थोड़ा सा इसमें जो है कहीं आंसर मैच नहीं हो पा रहा है।